अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी फरमाइश पर चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी लेकर आए हैं। तो चलिए हम इसकी तैयारी की तरफ आते हैं, मगर इसे हमने दो हिस्सों में डिवाइड करके बनाया है। तो सबसे पहले हम चिकन टिक्का की तैयारी की तरफ चलते हैं, जिसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो कुछ यूँ हैं। बोनलेस चिकन लिया है 700 ग्राम, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, आधा कप दही लिया है, 3 खाने के चम्मच सिरका, 2 खाने के चम्मच लेमन जूस लूँगी, नमक और लाल मिर्च का पाउडर हस्बे जायका लेंगे, अजवाइन, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर लूँगी आधी आधी चाय की चम्मच, और फूड कलर इसमें ऐड होगा थोड़ा सा। ऑयल जाएगा 4 खाने की चम्मच। तो चलिए अब हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। एक बॉल लिया है जिसमें मैंने अपनी चिकन ऐड कर ली है। अब इसमें ऑयल, सिरका, दही, लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 खाने की चम्मच लेमन जूस और सारे मसाले जो पहले आपको बताए थे, और आखिर में थोड़ा सा फूड कलर ऐड करके हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसे ढककर तकरीबन आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। तकरीबन आधा पौना घंटा इसको रखने के बाद अब हम इसे कुक करना स्टार्ट करेंगे। आप इन टिक्कों को ओवन में भी बना सकते हैं, मगर मैं इन्हें पैन में बनाऊंगी, जिससे ये काफ़ी जूसी तैयार होते हैं। सारी चीज़ों को हम डाल देंगे और जो मसाला हमारा बाउल पे रह गया था उसमें भी मैंने एक घूंट पानी डालकर उसको अच्छी तरह से हिलाकर इसमें ऐड कर लिया है। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इतनी देर कुक करेंगे कि पानी जो है वो सूखना शुरू हो जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट पकाने के बाद ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा और आप इसे तब तक पकाइए जब तक कि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। जब हमारा टिक्का तैयार हो जाएगा तब हम इस पे कोयला गरम करके रखेंगे और गरम कोयले पे हमने 1 चम्मच ऑयल डाला है और उसके बाद हम इसका ढक्कन जो है वो ढक देंगे, जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू और कोयले का जायका आ जाएगा और हमारा मज़ेदार चिकन टिक्का जो है वो तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ हमने चावल तकरीबन 500 ग्राम लिए थे और उन्हें 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। अब मैं पानी गर्म करूँगी उन्हें उबालने के लिए, और उसमें मैंने हरा धनिया, साबुत धनिया, नमक, साबुत ज़ीरा, साबुत गरम मसाला, कुछ पुदीने के पत्ते डालकर उबाल लेना है। जब तक हमारा पानी उबल रहा है हम मसाले की तैयारी की तरफ चल जाते हैं, जिसमें हमें जो चीज़ें चाहिए वो कुछ यूँ हैं। प्याज ली हैं 3 दरमियानी साइज़ की, ऑयल लिया है आधा कप, टमाटर लिए हैं 3 दरमियानी साइज़ के, दही है आधा कप, मसालों में हमने नमक लिया है, लाल मिर्च पाउडर, ये हस्बे जायका आप ले लें, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, जायफल पाउडर, जावित्री पाउडर, ये सारी चीज़ें हमने आधा आधा टीस्पून लिया है। काली मिर्चें ली हैं हमने 1 चाय का चम्मच। इसके अलावा लेमन जूस लिया है 2 खाने के चम्मच, टमाटर लिए हैं, टमाटर का पेस्ट लिया है 3 खाने के चम्मच, और अदरक पेस्ट लिया है 2 खाने के चम्मच। एक पतीली ली है जिसमें ऑयल डालकर मैं अब इसमें प्याज जो है अच्छी तरह से ब्राउन कर लूँगी। प्याज को आपने काफ़ी अच्छी तरह से ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन हो जाने के बाद हम आधी प्याज जो है उसकी निकाल लेंगे और आधी जो है बीच में ही रहने देंगे। और उन प्याज में हम अदरक का पेस्ट डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
इसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे और थोड़ी देर के बाद टमाटो पेस्ट डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाए तब इसमें सारे मसाले डाल देंगे, जो कि सारे सूखे मसाले थे, और इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब मैंने इसमें दही शामिल किया है और इस मसाले को हमने अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है, ताकि अच्छी तरह से हर चीज़ गल जाए, प्याज वगैरह और टमाटर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने पहले टिक्के तैयार करके रखे हुए थे वो डालेंगे और इनको मिक्स करेंगे। अब हमने इसे पकाना नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है, क्योंकि हमारे टिक्के पहले से ही कुक हुए हुए हैं। अब हम उन चीज़ों को देख लेते हैं जो हमें लेयर्स के लिए चाहिए। मैंने जो आधी प्याज एक साइड पर करके रखी थी जो ब्राउन हुई हुई, वो लेनी है। चावल लिए हैं उबले हुए। इसके अलावा मैंने कुछ टमाटर और कुछ साबुत ज़ीरा लिया है। तो चलिए अब हम इसकी लेयर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चावल लगाने हैं नीचे, और उनको अच्छी तरह से हम फैला लेंगे। उसके बाद जो मसाला हमने तैयार करके रखा है वो डालेंगे। उसके बाद इस पर कटी हुई अदरक और टमाटर ये फैला लेंगे और इसकी तरह दोबारा एक और लेयर बनाएंगे। ऊपर हमने दोबारा से चावल डाले हैं, को इक्वली हम स्प्रेड कर लेंगे। आखिर में ऊपर साबुत ज़ीरा और फूड कलर डालकर हम इसको दम लगा देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। हल्की आंच पर आप इसे ढक कर रख दें। यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट के बाद हमारे चावल जो हैं वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। हमारी टिक्का बिरयानी जो है वो तैयार हो गई है। अब हम इसे थोड़ा सा हिलाएंगे और ताकि फूड कलर जो है वो इसमें मिक्स हो जाए, और अब मैं इसे डिश में निकाल लूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी टिक्का बिरयानी सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। घर पर बनाएं, ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी कैसी बनी है, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।